सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला ऐसा झटका प्रदेश स्तर के मार्फत राष्ट्र स्तर पर भाजपा को दे दिया है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी के साथ हुए घटनाक्रम का बदला भी माना जा रहा है। उधर भाजपा राहुल गांधी की सदन से सदस्यता खारिज होने पर इतरा ही रही थी कि इधर हिमाचल में सुक्खू सरकार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में ही जिला परिषद में भाजपा के ताज उतार कर रख दिया। बिलासपुर जिला परिषद में भाजपा के खाते से अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने अपने पदों से इस्तीफा उस अविश्वास प्रस्ताव के आने से पहले ही दे दिया जिसकी अभी तैयारी चली हुई थी। बीजेपी को कितना जबरदस्त झटका लगा होगा, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला परिषद में भाजपा समर्थित 8 में से 5 जिला परिषद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज की। ये सारा घटनाक्रम उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी। दरअसल भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए पंचायती राज के चुनाव में हिमाचल भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उनके घर यानी बिलासपुर जिले में उनकी सियासी इज्जत बचाने के लिए उस दौर में कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले निर्वाचित सदस्यों में उलटफेर करते हुए जिला परिषद पर अपना परचम लहराया था। उस दौर में ही ये आरोप लगे थे कि भाजपा ने जोड़ तोड़ की सियासत करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बेजोड़ साबित करने का काम किया था। तब भी ये कहा गया था कि जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के सदस्यों को बिठाया गया। ये इतना बड़ा घटनाक्रम कोई औचक हुआ नहीं माना जा सकता, क्योंकि मसला सीधे सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में शामिल बिलासपुर जिले से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी हैं। यहाँ अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो ये भी तय है कि कमजोर भाजपा होगी और इसी कमजोरी की चपेट में नड्डा और अनुराग भी आ सकते हैं। बिलासपुर जिले में भाजपा की कथित पकड़ भी ढीली होगी। गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव में भी नड्डा के विधानसभा क्षेत्र रहे बिलासपुर सदन में बमुश्किल चंद वोटों के अंतर से ही जेपी नड्डा की सियासी इज्जत बच पाई, वे भी तब जब नड्डा को लगातार सदन में कैंप लगाकर बैठना पड़ा था। अब भी इस चुनाव को लेकर कांग्रेसी प्रत्याशी बंबर ठाकुर ने न्यायालय में गुहार लगाई हुई। यही वजह है कि कोई भी इस सियासी भूकंप को हल्के में नहीं ले रहा। जाहिर सी बात है कि इस वजह से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इसे सुखविंदर सिंह सुक्खू का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। इनका मानना है कि सुक्खू ने एक झटके में भाजपा की उस जमीन को हिलाकर रख दिया है जिसमें अभी तक नड्डा को बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट माना जाता था। अब सुक्खू ने इसी भाजपाई जमीन को भूकंप का केंद्र बना दिया है और भगवा जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाकर बनाया। जाहिर सी बात है कि अगर नड्डा और अनुराग को उनकी ही जमीन पर जमीन दिखाई गई और भाजपा के लिए अब पॉलिटिकल मॉक ड्रिल करने का वक्त भी नहीं बचा है। सुक्खू ने एक तीर से कई निशाने भेद कर रख दिया। सबसे बड़ा पहला टारगेट तो ये हिट किया कि जिस भाजपा ने राहुल गांधी की छाती पर सियासी भाला गाड़ा है उसी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जमीन में भी कुआं खोद दिया। तो दूसरा ये कि गांधी फैमिली पर हर वक्त सियासी गोला बारूद दागने पर लगे रहने वाले अनुराग ठाकुर के लिए भी खाई बना दी। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, पर मौजूदा वक्त में सुक्खू ने ये तो बता दिया है कि आने वाले वक्त में नड्डा अनुराग का पाला ऐसे नेता यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पड़ने जा रहा है जो किस पल क्या कर रहा है उसका पता सुक्खू के अलावा किसी को नहीं होता। अब तो कांग्रेस हाईकमान भी यही सोच रहा होगा कि उसने भी यही नहीं सोचा था कि उनका हिमाचली सीएम इस तरह से उनके विरोधियों पर भारी पड़ेगा। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।